अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ अपने इंग्लिश रीडर की बुक देखिए, अ टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें देखिए हम लोग अपना पीए फर्स्ट का जो सिलेबस था वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग को अपना क्या स्टार्ट करना है, ऐसे 1 का सिलेबस। ठीक, तो ये सबसे पहले कंटेंट्स में देखिए सभी लोग। देखिए कंटेंट्स पे देखिए, लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 4 तक हम लोग पीए फर्स्ट में कवर किया था हमने। अब हम लोग को ऐसे 1 में जो करना है, ये 4 चैप्टर्स भी पढ़ने हैं और ये हमें चैप्टर्स इसमें और ऐड करने हैं। ठीक है, यानी कि लेसन नंबर 1 से लेकर अब जो हमारा टोटल सिलेबस हो गया ऐसे 1 का, वो कितना हो गया, लेसन नंबर 8। ठीक है, लेसन नंबर 1 2 लेसन नंबर 8, ये किसका सिलेबस हो गया हमारा, ऐसे 1 का सिलेबस। ठीक है, जिसमें से मैं आपको 4 चैप्टर्स की वीडियो 4 पार्ट्स में दे चुकी हूँ। अब आप लोग को लेसन नंबर 5 में आज पढ़ाऊँगी, पार्ट नंबर 5 में। ठीक है, लेसन नंबर 5 क्या है, द पावर ऑफ अ मदर्स लव, पार्ट नंबर 5 में, पेज नंबर 32 पर। तो सब लोग ये निकाल लिए। देन इसी तरह से लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 6 में। देन लेसन नंबर 7 पार्ट नंबर 7 में, और लेसन नंबर 8 पार्ट नंबर 8 में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का इसी तरह से हम लोग अपना ऐसे 1 का सिलेबस, जैसे कि P1 का सिलेबस किया था, इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी लोग निकालिए पार्ट लेसन नंबर 5, द पावर ऑफ अ मदर्स लव, पार्ट नंबर हमारा हो जाएगा 5, पेज नंबर 32। देखिए पेज नंबर 32 देखिए, लेसन नंबर 5 पार्ट नंबर 5 डालेंगे यहाँ सभी लोग, और पेज डेट शो करेंगे। ठीक है, जब भी वीडियो आप लोग को ये अपलोड होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, लेसन नेम है द पावर ऑफ अ मदर्स लव। द पावर, पावर किसे कहते हैं, पावर कहते हैं शक्ति, यानी कि ताकत। ठीक है, कह रहे हैं पावर दिखाई गई इसमें किसकी, ऑफ आ, एक मदर की, यानी मदर यानी कि माँ, लव यानी कि प्यार, यानी कि माँ की ममता की, यानी कि माँ के प्यार की एक पावर दिखाई गई है इसमें, इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ये जो हमें पिंक कलर से जो इसमें हाईलाइट है इसको पढ़ते हैं। इससे हमें क्या होगा, चैप्टर का थोड़ा हमें कंक्लूजन मिल जाएगा, थीम मिल जाएगी कि हमें चैप्टर में इससे रिलेटेड बात इसमें की गई है। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखिए, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, देखिए ये पेज नंबर है हम लोग का, पेज नंबर 32। देखिए स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मदर्स लव फॉर हर चिल्ड्रन इज सुप्रीम, शी कैन सेक्रीफाइस हर लाइफ। और देखिए कह रहे हैं मदर्स का जो लव है अपने चिल्ड्रन के लिए वो एक सुप्रीम है, यानी कि मदर जो है वो अपने बेटे से अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। ठीक है, वो सुप्रीम है उसके लिए, माँ के लिए। शी कैन सेक्रीफाइस हर लाइफ फॉर द चिल्ड्रन, कह रहे हैं कि वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस भी कर सकती है। कौन, माँ, किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा। नेक्स्ट है, द स्टोरी यू आर गोइंग टू रीड इज़ अबाउट अ वुमेन, कह रहे हैं अब जो आप स्टोरी पढ़ने वाले हैं, पढ़ने जा रहे हैं, गोइंग यानी कि जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, आप रीड करने जा रहे हैं, इज़ अबाउट अ वुमेन, कह रहे हैं वो किसके बारे में है, एक वुमेन के बारे में है, यानी कि एक औरत के बारे में है। हु टुक अ ग्रेट रिस्क फॉर हर बेबी, टुक यानी कि लेना, ग्रेट यानी कि बड़ा, रिस्क कह रहे हैं उन्होंने जिसने कि अपने बेबी के लिए यानी कि अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ा रिस्क इस स्टोरी में लिया है। ठीक है, तो चलिए हमें चैप्टर का कंक्लूजन मिल चुका है। अब हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, चलिए फर्स्ट है, देखिए पेज नंबर 32 पर ही हैं अभी हम लोग। देखिए नेक्स्ट है, शिवाजी वॉज अ ग्रेट मराठा किंग, he built many grand forts, the one that he built at him capital Raigarh was one of his greatest fort. The fort stood on a mountain range, it was surrounded by deep rocky valleys, the gates of the fort were open every day from dawn till dusk. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं हमसे, कह रहे हैं शिवाजी वॉज अ ग्रेट मराठा किंग, कह रहे हैं शिवाजी जो हैं वो एक बहुत बड़े किंग हैं मराठा के। ही बिल्ड मैनी ग्रांड फोर्ट्स, कह रहे हैं ग्रांड यानी कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स जो हैं वो बनाए हैं। ठीक है, फोर्ट्स कहते हैं किले को, किसने, शिवाजी ने। कह रहे हैं दी वन दैट ही बिल्ड एट हिम कैपिटल रायगढ़, कह रहे हैं जिसमें से एक जो उन्होंने फोर्ट बनाया जिसकी कैपिटल है रायगढ़, वॉज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट फोर्ट, जो उनका सबसे मशहूर क्या है, किला है, यानी कि फोर्ट है। फोर्ट कहते हैं किले को, जैसे कि रेड फोर्ट है, रेड मतलब लाल, फोर्ट मतलब किला। ठीक है, तो फोर्ट का क्या मतलब हो गया, किला। तो कह रहे हैं शिवाजी हैं जो मराठा के बहुत फेमस किंग हैं, यानी सॉरी फेमस नहीं, ग्रेट किंग हैं, बहुत बड़े किंग हैं। और ग्रेट है तो जाहिर सी बात है फेमस भी है। कह रहे हैं कि ही बिल्ट मैनी ग्रैंड फोर्ट्स, कह रहे हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स बनाए हैं
यानी कि बहुत बड़े बड़े किले बनाए हैं। कह रहे दी वन दैट ही बिल्ड एट हिम कैपिटल रायगढ़, कह रहे हैं जिसमें से जो एक है वो क्या है, उसकी कैपिटल रायगढ़ है। जो उनका सबसे फेमस क्या है, वॉज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट फोर्ट, यानी कि उनके सभी मशहूर फोर्ट्स में से सबसे फेमस फोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है दी फोर्ट स्टूड ऑन अ माउंटेन रेंज, कह रहे हैं फोर्ट जो है वो कहाँ पर है, माउंटेन रेंज पर है। इट वॉज सराउंडेड बाई डीप रॉकी वैलीज, वो किसके चारों तरफ है, डीप है, रॉकी वैलीज हैं वहाँ पर, उसके चारों तरफ ये हमारा माउंटेन जो है मतलब माउंटेन जो है इन सभी के चारों तरफ, ये सब चीज़ें हैं माउंटेन के चारों तरफ। क्या क्या है, डीप है, बहुत गहरा है रायगढ़ ये फोर्ट जो है, और रॉकी वैलीज है। ठीक है, इन ये चारों तरफ माउंटेन्स के जहाँ पर ये हमारा रायगढ़ जो है, जो कैपिटल है जिसकी फोर्ट की, वो हमारा वहाँ पर स्थित है, यानी कि प्रेजेंट है। ठीक है, वहाँ पर बना हुआ है। नेक्स्ट है द गेट्स ऑफ द फोर्ट वर ओपन एवरी डे फ्रॉम डॉन टिल डस्क, देखिए डॉन कहते हैं सुबह और टिल कहते हैं तक, और डस्क है शाम, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, टिल यानी कि यहाँ से यहाँ तक, टिल यूज़ करते हैं हम पीछे से आगे तक या आगे से पीछे तक। ठीक है, तो कह रहे हैं द गेट ऑफ द फोर्ट, कह रहे हैं ये जो फोर्ट का जो गेट है वो हमारा वर ओपन, वो ओपन रहता है एवरी डे, हर रोज़, कब, सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है हीराबाई अ यंग वुमेन फ्रॉम अ नियर बाई विलेज सोल्ड मिल्क इनसाइड द फोर्ट एवरी डे। The day she finished her work late, by the time she reached the gates of the fort, they had already been locked। देखिए क्या कह रहे हैं, हीराबाई हैं, कह रही हैं कि सॉरी हीराबाई हैं, एक लेडी है जो हमने वुमेन के बारे में भी पढ़ा था, उनका यहाँ पर नेम गिवन है हीराबाई। तो हीराबाई कह रहे हैं, हीराबाई हैं एक यंग वुमेन है, एक जवान औरत हैं, फ्रॉम अ नियर बाई विलेज, वो जाओ कि एक गांव के वहीं नियर बाई यानी कि पास में रहती हैं। सोल्ड मिल्क इनसाइड द फोर्ट एवरी डे, कह रहे हैं वो फोर्ट के अंदर यानी कि किले के अंदर वो एवरीडे यानी कि हर रोज़ क्या बेचा करती थी, मिल्क यानी कि दूध बेचा करती थी। सोल्ड कहते हैं बेचने को। नेक्स्ट है दी डे, कह रहे हैं वो दिन था। शी फिनिश्ड हर वर्क लेट, उनका जो काम था वो लेट ख़त्म हुआ। बाय द टाइम शी रीच्ड द गेट ऑफ द फोर्ट दे हैड ऑलरेडी बीन लॉक्ड, कह रही हैं कि वो गेट तक पहुंची, फोर्ट के गेट तक पहुंची, रीच कहते हैं पहुंचने को, कह रहे हैं दे हैड ऑलरेडी बीन लॉक्ड, और वो जो गेट था वो पहले से ही क्या था, बंद था। क्योंकि उनका जो घर का काम था वो थोड़ा लेट हो गया था, और जब तक वो उस फोर्ट के गेट तक पहुंची जब तक वो जो गेट था वो बंद हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट है प्लीज़ ओपन दी गेट जस्ट अ लिटिल इज दैट आई कैन गो आउट। हीराबाई begged द गार्ड एट द गेट, आई हैव अ 2 month old बेबी एट होम एंड आई मस्ट गेट बैक टू फीड हिम। देयर इज़ नो वन एट हाउस विद हिम एक्सेप्ट माई ओल्ड मदर इन लॉ, कह रहे हैं कि प्लीज़ ओपन दी गेट जस्ट अ लिटिल इज दैट आई कैन गो आउट। हीराबाई जो है वो कह रही है प्लीज़ ओपन दी गेट, यानी कि ये गेट खोलिए प्लीज़। गेट किसे कहते हैं, दरवाजे को। ठीक है, तो हीराबाई जो है वो कह रही है कि ये दरवाज़ा खोलिए प्लीज़, यानी कि प्लीज़ कर रही हैं, वो कह रही हैं कि प्लीज़ ये दरवाज़ा खोलिए। जस्ट अ लिटिल इज़ दैट आई कैन गो आउट, कह रहे हैं कि मुझे, मेरा छोटा सा बेटा है, मुझे इसलिए उसके लिए वापस जाना है। हीराबाई begged द गार्ड एट द गेट, कह रही हैं कि हीराबाई जो हैं वो गार्ड से कहती है। फिर आई हैव अ 2 month old बेबी एट होम, कह रही हैं कि मेरे पास 2 महीने का एक छोटा सा बेबी है, घर में बच्चा है नहीं मेरा। एंड आई मस्ट गेट बैक टू फीड हिम, और मुझे वहाँ वापस जाना है, यानी कि अपने घर में वापस जाना है, अपने बेटे को फीड हिम यानी कि दूध देना है। ठीक है, देयर इज़ नो वन एट हाउस, कह रही हैं कि हीराबाई जो है वो कह रही हैं कि मेरे घर में कोई भी नहीं है। विद हिम यानी कि बच्चे, विद हिम यानी कि उसके साथ, किसके साथ, अपने बेबी के साथ बता रही हैं हीराबाई। किससे बता रही हैं, जो गेट पर गार्ड अंकल खड़े हैं उनसे कह रही हैं, गार्ड से कह रही हैं कि मेरे घर में कोई भी मेरे बच्चे की देखभाल करने वाला नहीं है, एक्सेप्ट कह रहे बजाय किसके, माई ओल्ड मदर इन लॉ। मदर इन लॉ कहते हैं सास को, कह रही है मेरे सास के अलावा मेरे घर में कोई भी देखभाल, मेरे बच्चे की कोई भी देखभाल। देखिए मदर इन लॉ कह रही हैं ओल्ड यानी कि बूढ़ी हैं, बुजुर्ग हैं, तो कह रही हैं कि हीराबाई जो है वो कह रही हैं कि गार्ड से कह रही हैं कि प्लीज़ ये गेट खोल दिए, मुझे अपने घर जल्दी वापस जाना है, अपने बच्चे को, मेरे बच्चे को भूख लगी, भूखा है वो, मुझे उसको जाकर दूध देना है, तो इसलिए ये जल्दी गेट खोलिए, मेरे घर में कोई नहीं है सिवाय मेरी बूढ़ी सास के। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं द गार्ड फेल्ट सॉरी फॉर हीराबाई बट रिफ्यूज टू ओपन द गेट्स। द किंग हैज़ ऑर्डर्ड अस दैट वी शुड नॉट ओपन द गेट्स वंस दे हैव बीन लॉक्ड टिल डॉन।
कह रहे हैं कि द गार्ड फेल्ट सॉरी फॉर हीराबाई। कह रहे हैं जो गार्ड थे वो फेल्ट यानी महसूस कर चुके थे, महसूस कर रहे थे, फील कहते हैं महसूस करने को, और फेल्ट यानी महसूस कर चुके थे। ठीक है, कह रहे हैं द गार्ड फेल्ट यानी कि पास फॉर्म है यानी कि काम हो चुका है। तो कह रहे द गार्ड फेल्ट सॉरी फॉर हीराबाई। कह रहे जो गार्ड हैं यानी जो गेट पर जो खड़े होते हैं उन्हें कहते हैं गार्ड हम। कह रहे जो गार्ड हैं वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे थे हीराबाई के लिए, यानी बहुत उन्हें अजीब लग रहा था। बट रिफ्यूज़ कहते हैं मना करने को। कह रहे लेकिन बट रिफ्यूज़ टू ओपन द गेट, लेकिन उन्होंने गेट को ओपन करने से क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया यानी कि मना कर दिया। किसने, गार्ड ने, किससे, हीराबाई से। ठीक है, नेक्स्ट है द किंग हैज़ ऑर्डर्ड अस। कह रहे हैं किंग ने ऑर्डर किया है, अस यानी हमसे, दैट वी शुड नॉट ओपन द गेट्स यानी कि हमें गेट को नहीं खोलना है। वंस दे हैव बीन लॉक्ड यानी कि अगर एक बार ये गेट बंद हो गया तो इस गेट को नहीं खोलना है। टिल डॉन यानी कि सुबह तक। तो कह रहे हैं कि अगर ये एक बार गेट बंद हो गया तो इसके बाद ये गेट नहीं खुलेगा, ऐसा हमें राजा ने कहा है। ठीक है, इसलिए हम आपके लिए ये गेट नहीं खोल सकते हैं। नेक्स्ट है हीराबाई बिगेन टू वीप बट द गार्ड्स डिड नॉट चेंज देयर माइंड्स। कह रहे हैं हीराबाई जो है बिगेन यानी शुरू हो गई, क्या करना, वीप यानी कि वीप कहते हैं रोने को। ठीक है, रोना यानी कि हीराबाई जो है वो रोना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन गार्ड डिड नॉट, कह रहे बट द गार्ड डिड नॉट चेंज देयर माइंड, लेकिन गार्ड ने अपना माइंड जो है वो चेंज नहीं किया यानी कि नहीं बदला। इसका मतलब ये है कि गार्ड ने वो गेट जो था वो नहीं खोला। ठीक है, नेक्स्ट है हीराबाई टर्न अवे फ्रॉम द गेट वेरी सैडली देन एज ही लुक्ड अराउंड द फोर्ट। कह रहे हैं हीराबाई जो हैं वो उस गेट से वापस टर्न हुई यानी मुड़ी, और कह रहे हैं वेरी सैडली बहुत उदास होकर। देन एज शी लुक्ड अराउंड द फोर्ट, और उन्होंने फिर क्या देखा, फोर्ट की तरफ देखा, किले की तरफ देखा। शी नोटिस दैट देयर वर अ फ्यू स्टोन्स कमिंग आउट ऑफ द, कह रहे उन्होंने नोटिस किया यानी ये चीज़ देखी कि वो जो फोर्ट है उसके ऊपर कुछ स्टोन्स लगे हैं। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट पेज नंबर 33 पर। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फ्यू स्टोन्स, पेज नंबर 32 पर। पहले देखिए सेंटेंस क्या है, क्या कंप्लीट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। शी नोटिस दैट, कह रहे उन्होंने नोटिस किया, देयर वर अ फ्यू स्टोन्स कि वहाँ पर कुछ स्टोन्स हैं, किसके ऊपर, फोर्ट के ऊपर जो लगे हैं, फोर्ट यानी किले के ऊपर। कमिंग आउट ऑफ दी एक्सटर्नल वॉल ऑफ द टॉल टावर, यानी कि जो टावर है उसकी जो लंबा सा जो टावर है उसके वॉल पर यानी कि दीवार पर, एक्सटर्नल यानी बाहर से क्या लगे हैं, स्टोन्स लगे हैं यानी कि कुछ पत्थर लगे हैं। ठीक है, हीराबाई डिसाइडेड दैट शी वुड ट्राई टू क्लाइंब डाउन फ्रॉम द फोर्ट बाय यूजिंग दीज एज सपोर्ट्स। कह रही हैं कि उन्होंने सोचा कि इस सपोर्ट के ये जो स्टोन्स लगे हैं, पत्थर लगे हैं, इनके क्या कहते हैं, इनके सहारे ये उस पर जो क्लाइंब है, क्लाइंब कहते हैं चढ़ने को, ऊपर चढ़ेंगी। ठीक है, किसके सपोर्ट की हेल्प से, स्टोन्स जो लगे थे। ठीक है, यानी जो पत्थर लगे, स्टोन कहते हैं पत्थर को। नेक्स्ट है दे कुड हेल्प मी रीच माई बेबी दैट नाइट। कह रहे हैं कि दो शी ट्रबल्ड विथ फियर हीराबाई क्लाइंब्ड ओवर द वॉल ऑफ द फोर्ट शी बिगेन हर डेंजरस क्लाइंब डाउन टू द वैली बिलो शी वॉज क्वाइट अफ्रेड एज द टावर वॉज टॉल एंड स्टीप। कह रहे हैं कि उन्होंने क्या सोचा कि मैं इसके जो स्टोन लगे हैं इस टॉम के ऊपर, सॉरी इस टावर के ऊपर यानी कि इस फोर्ट के ऊपर, किले के ऊपर, मैं उस पर क्या करूँगी, जो स्टोन्स लगे हैं उसकी हेल्प से उस मेरे लिए आसानी होगी उस पर थोड़ा चढ़ना। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि दे कुड हेल्प मी रीच माई बेबी दैट नाइट, कह रहे हैं वो मेरी मदद करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं दो शी ट्रबल्ड विथ फियर, फियर कहते हैं डरने को, यानी कि उन्होंने बहुत परेशानी से उसको डर डर के चढ़ना स्टार्ट किया। हीराबाई क्लाइंब्ड ओवर दी वॉल ऑफ द फोर्ट, कह रहे हैं हीराबाई जो हैं वो उस पर चढ़ना स्टार्ट हो गई, वॉल के ऊपर, जो फोर्ट की वॉल थी यानी किले की जो दीवार थी उस पर। शी बिगेन हर डेंजरस, कह रहे वो उनके लिए डेंजरस भी हो सकता था। क्लाइंब डाउन टू द वैली बिलो, यानी कि उसके ऊपर चढ़ना, क्यों, क्योंकि शी वॉज क्वाइट अफ्रेड, वो थोड़ा सा डरी हुई भी थी, अफ्रेड कहते हैं डरने को, क्वाइट थोड़ा डरी हुई भी थी वो। एज द टावर वॉज टॉल एंड स्टीप, कह रहे हैं जो टावर था वो बहुत ज़्यादा टॉल था, स्टीप यानी कि एकदम स्ट्रेट, यानी कि जो टावर था वो बहुत ज़्यादा लंबा था और सीधा था, तो इसलिए उनको थोड़ा डर लग रहा था उस पर चढ़ने में। नेक्स्ट कह रहे हैं एवरी टाइम हीराबाई फेल्ट that she would slip and fall, she thought of her baby and kept going. After some time Hirabai was able to jump off and tower safely and go home. कह रहे हैं कि every time हीराबाई felt that she would slip and fall, कह रहे हैं एवरी टाइम यानी कि हर वक्त जो है हीराबाई वो ये सोचती रहती थी कि वो इस पर से स्लिप हो सकती हैं, ठीक है, और इस पे से गिर सकती हैं।
देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, शी थॉट ऑफ हर बेबी एंड केप्ट गोइंग, कह रहे हैं वो अपनी बेबी के बारे में लेकिन सोचती थी। उन्हें क्या कह रहे हैं कि एवरी टाइम हीराबाई फेल्ट दैट, यानी कि हर टाइम जो हीराबाई थी वो सोचती थी, ये फेल्ट यानी फील महसूस करती थी कि शी वुड स्लिप एंड फॉल, कि वो कहीं इस पे से गिर ना जाए, स्लिप ना हो जाए, यानी स्लिप कहते हैं फिसलने को, फॉल कहते हैं गिरने को, यानी कि वो इस टॉम से जिस पर वो चढ़ रही थी टावर से कहीं पर स्लिप होकर गिर ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं स्लिप ना हो जाए गिर ना जाए, दोनों चीज़ हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा था, टॉल था, और कैसा था, स्टीप था, यानी कि बिल्कुल सीधा था, स्ट्रेट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए कह रहे हैं शी थॉट ऑफ हर बेबी एंड केप्ट गोइंग, कह रहे हैं कि वो अपने बेबी के बारे में सोचती थी, एंड केप्ट गोइंग, और उस पर चढ़ती चली आती थी। नेक्स्ट है आफ्टर सम टाइम, कह रहे हैं कुछ देर बाद क्या हुआ, हीराबाई वॉज एबल टू जंप ऑफ एंड टावर सेफली एंड गो होम, कह रहे हैं कुछ वक्त बाद ऐसा हुआ, हीराबाई जो है वो उस टावर पर चढ़कर और उसके घर के अंदर, यानी कि उस फोर्ट के अंदर सेफली टावर के अंदर जंप कर गए। ठीक है, द नेक्स्ट मॉर्निंग द गार्ड्स एट द फोर्ट वर शॉक्ड टू सी हीराबाई एट द गेट, कह रहे नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह क्या हुआ, जो गार्ड था वो, जो फोर्ट का जो गार्ड थे, गार्ड अंकल जो थे, वो ये देखकर शॉक्ड हो गए। शॉक्ड कहते हैं हैरान होना, किसको देखकर, हीराबाई को देखकर, कहाँ पर, गेट पर। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डिड यू मैनेज टू गेट आउट ऑफ द फोर्ट, दे आस्क्ड, हीराबाई एक्सप्लेन हाउ शी गॉट आउट ऑफ द फोर्ट, the guard reported this matter to the king, कह रहे हाउ डिड यू मैनेज टू गेट आउट ऑफ द फोर्ट, कह रहे कि आपने ये मैनेज कैसे किया, यानी कि आप जो है इस फोर्ट के बाहर मतलब अंदर कैसे आई। नेक्स्ट कह रहे हैं दे आज, किसने पूछा है, ये गार्ड ने पूछा है। ठीक है, गार्ड अंकल। नेक्स्ट कह रहे हैं हीराबाई एक्सप्लेन्ड हाउ शी गॉट आउट ऑफ द टॉप, कह रहे हैं हीराबाई ने फिर एक्सप्लेन किया, यानी उन्हें समझाया कि मैं इस फोर्ट से कैसे अंदर आ पाई हूँ। नेक्स्ट कह रहे हैं दी गार्ड रिपोर्टेड दिस मैटर टू द किंग, और गार्ड ने ये सभी बातें यानी कि ये जो मैटर था वो सभी किस तक बताया, किसको बताया, किंग को बताया। नेक्स्ट कह रहे हैं शिवाजी कॉल्ड हीराबाई एंड आस्क्ड हर इट इज़ ट्रू दैट यू गॉट डाउन फ्रॉम अ टावर ऑफ दिस फोर्ट अलोन इन द डार्क विदाउट एनी रोप्स एंड लेडर्स, यस रिप्लाइड हीराबाई नर्वसली, कह रहे हैं शिवाजी जो हैं कॉल्ड हीराबाई, शिवाजी को जब गार्ड अंकल यानी कि गार्ड ने जब शिवाजी को, गार्ड अंकल ने यानी कि शिवाजी को जब बताई ये सारी बात, जो शिवाजी कौन थे, मैंने क्या बताया था, मराठा के किंग थे, जो क्या करते थे, फोर्ट बनाते थे, और वो उनका फेमस एक फोर्ट था, सबसे बेहतरीन, जो सबसे ज़्यादा फेमस था, ग्रेट था, सबसे ज़्यादा बड़ा था, वो क्या था, रायगढ़ था, जिसकी कैपिटल जो थी वो क्या थी, रायगढ़ थी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि शिवाजी तक ये बात जब पहुंची, यानी कि वो शिवाजी के जब अंदर पहुंच गई, तो कह रही शिवाजी तक ये बात जब पहुंची तो शिवाजी ने हीराबाई को बुलाया एंड आस्क्ड हर, और उनसे पूछा इज़ इट ट्रू दैट यू गॉट डाउन फ्रॉम अ टावर ऑफ दिस फोर्ट अलोन इन द डार्क, कह रहे हैं कि क्या ये सच है कि तुम इस टावर से, यानी कि जो आप हैं इस टावर से इस घर के अंदर आई हैं, इन द डार्क, डार्क यानी कहते हैं अंधेरे को, यानी कि इस अंधेरे में आप जो हैं इस टावर्स की हेल्प से चढ़ के यहाँ पर आई हैं, क्या ये सच है, इट इज़ ट्रू यानी क्या ये सच है, विदाउट एनी रोप्स एंड लेटर्स, यानी कि बगैर किसी रोप कहते हैं रस्सी के, और लेटर्स कहते हैं सीढ़ियाँ, यानी कि जो नसेड़ी होती है, यानी बगैर किसी सीढ़ी और बगैर किसी रस्सी के। तो जो किंग हैं, किंग शिवाजी जो हैं वो हीराबाई को बुलाकर कह रहे हैं क्या ये सच है कि आप जो हैं वो इस अंधेरी में, यानी कि इस अंधेरी में, यानी जो पिछली जो अंधेरी रात गई, अब तो सुबह हो चुकी है, मॉर्निंग की बात बता रहे हैं, जब हीराबाई को देखा है उन्होंने गार्ड ने, तो कह रहे हैं कि आप इस अंधेरी में, रात में इतने अंधेरे में आप, क्या ये हकीकत है, यानी कि क्या ये सच है जो आप इस अंधेरे में रात में इस घर में, यानी कि इस फोर्ट के ज़रिए बगैर किसी रोप के ज़रिए या बगैर किसी सीढ़ियों के ज़रिए इसके अंदर आई हैं। यस रिप्लाइड हीराबाई नर्वसली, तो यस यानी कि हाँ रिप्लाई दिया, जवाब दिया हीराबाई ने, नर्वसली यानी कि थोड़ा नर्वस होते हुए हीराबाई ने कहा हाँ ये बिल्कुल सच है। Then show me how you did it, commanded the king. I wanted to see it myself. I cannot do it, said Hirabai, for I am very afraid. तो जो है वो है किंग जो है वो कह रहे हैं then show me how you did it, यानी कि तुम मुझे दिखाओ तुमने क्या किया। commanded the king यानी कि किंग कह रहे हैं I wanted to see it myself, मैं इसको खुद देखना चाहता हूँ। ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुमने ये कैसे किया है। ठीक है, कह रहे हैं आई कैन नॉट डू इट, कह रहे हैं मैं ये नहीं कर सकती थी। सैड हीराबाई फॉर आई एम वेरी अफ्रेड, क्यों, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बट यू डिड इट लास्ट नाइट, देखिए जो शिवाजी जो हैं वो उनसे कह रहे हैं हीराबाई से कि तुमने ये, यानी कि आपने ये रात में अंधेरे में कैसे किया, बगैर रस्सी के, बगैर किसी रोप्स के और बगैर किसी लेटर्स के, आप इस सीढ़ियों आपने ये फोर्ट को कैसे
क्या किया, यानी कि इस पार आ सकी। तो यानी कि ये मैं बिल्कुल सामने देखना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड टू सी इट माई सेल्फ, यानी कि ये मैं खुद देखना चाहता हूँ। कौन कह रहे हैं, शिवाजी कह रहे हैं, किससे, हीराबाई से। तो जो हीराबाई है वो कह रही है आई कैन नॉट डू इट, यानी कि मैं ये नहीं कर सकती। किसने कहा है, ये हीराबाई ने कहा। फॉर आई एम वेरी अफ्रेड, क्यों, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बट यू डिड इट लास्ट नाइट द किंग रिप्लाइड इमीडिएटली, कह रहे हैं एकदम से, इमीडिएटली यानी एकदम से किंग ने रिप्लाई दिया, यानी जवाब दिया कि लेकिन आपने लास्ट नाइट, यानी कि जो पिछली रात गई है, अंधेरी रात में, आपने ये लेकिन इस पर, इसको फोर्ट को पार किया था। तो वर यू नॉट अफ्रेड देन, तो कह रहे कि आप तब नहीं डरी थी। आई वॉज, यानी कि रिप्लाइड हीराबाई, हीराबाई कह रही नहीं तब भी मैं डरी थी। बट येस्टरडे माई बेबी वॉज अलोन वेटिंग मी एट होम, कह रहे हैं लेकिन येस्टरडे, यानी कि जो गुजर चुका है कल, मेरा जो बेबी था, यानी जो मेरा बच्चा था, वो बिल्कुल अकेला था और वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था मेरा घर में। माई लव फॉर हिम गेव मी द स्ट्रेंथ एंड करेज टू ट्राई द इम्पॉसिबल, कह रहे हैं जो मेरा जो लव है, यानी जो मेरा जो प्यार है, वो मेरे बच्चे के लिए, सॉरी, उसने मुझे गेव मी स्ट्रेंथ, यानी कि उसने मुझे स्ट्रेंथ दी, यानी कि एकदम ताकत दी। करेज टू ट्राई द इम्पॉसिबल, यानी इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं हो सकता था उसको पॉसिबल करने की मेरे अंदर ताकत आई। क्यों, क्योंकि मेरा जो बेबी था, मेरा जो बच्चा था, वो घर पर मेरा इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है शिवाजी वॉज प्लीज्ड विद हीराबाईज करेज एंड ऑनेस्टी, कह रहे शिवाजी जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्लीज्ड हुए, किससे, हीराबाई से, यानी प्लीज कहते हैं हैप्पी होने को। ठीक है, ठीक है, प्लीज़, देखिए यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग में भी गिवन है आपको, प्लीज, हैप्पी, क्लियर है। तो कह रहे शिवाजी जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हुए हीराबाई से, करेज एंड ऑनेस्टी, उनकी ईमानदारी देखकर, ठीक है, और उनकी ये मेहनत देखकर। बस कह रहे हैं ही रिवॉर्डेड हर एंड रीनेम्ड द टावर ऑफ हिज फोर्ट हीरा बुर्ज, कह रहे हैं उन्होंने उनको रिवॉर्ड दिया, क्या, हर किसको, हीराबाई को, एंड रीनेम्ड द टावर, और जो उनका टावर था जिसकी कैपिटल थी रायगढ़, यहाँ पर हमने पढ़ी थी रायगढ़, ठीक है, उसको उसका उन्होंने रीनेम दिया। रीनेम यानी कि यानी कि दोबारा, नेम यानी कि नाम दिया, दोबारा से उसका नाम दिया, क्या, ऑफिस फोर्ट, अपने फोर्ट का, हीरा बुर्ज। हीराबाई थी वो, हीराबाई के नाम से ही हीरा बुर्ज, अपने फोर्ट को, अपने किले का नाम उन्होंने दिया। नेक्स्ट कह रहे हैं द टावर रिमाइंड्स अस ऑफ द ग्रेट स्ट्रेंथ एंड पावरफुल ऑफ अ मदर लव। अब ये नाम क्यों मिला है, ये नाम इस स्टोरी से ही रिलेटेड, इस स्टोरी की ही वजह से हमें इस स्टोरी में ही बताया गया है कि ये नाम जो है, यानी रायगढ़ से ये नाम हीरा बुर्ज जो है वो क्यों मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग आप लोग को बुक से ही लर्न करनी है, पेज नंबर 33 पर है। फर्स्ट है डॉन, अर्ली मॉर्निंग, यानी कि जल्दी सुबह। डस्क, इवनिंग, यानी शाम। एक्सटर्नल यानी एंटर सरफेस, यानी बाहर का एरिया, बाहर का दीवार जो थी, इसमें एक्सटर्नल पढ़ा था हमने, बाहर का कोई भी चीज़ हमारी एक्सटर्नली, उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल, यानी कि बाहर का। जैसे ट्रम्बल्ड कहते हैं शेक, प्लीज कहते हैं हैप्पी। ठीक है, ये वर्ड्स मीनिंग आप लोग को एग्जाम के लिए, ऐसे के लिए याद करनी है, पीए में नहीं दी थी लेकिन ऐसे में आएंगी। बुक से ही लर्न करना है, कॉपी को किसी को नहीं, कॉपी में नोट किसी को नहीं करना है, लर्न इट मैंने बुक पर ही लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 34 पर, देखिए आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन है। यहाँ पर भी सभी लोग पार्ट नंबर 5 डालेंगे और डेट शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आंसर दी गिवन क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर देखिए, अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर जो है वो हम लोग अभी कॉपी में करेंगे। ठीक है, बी देखिए, टेक द करेक्ट आंसर। इसको हम लोग को बाकी की जो भी एक्सरसाइज है वो सभी हम लोग को कहाँ करनी है, अपने बुक में ही करनी है। ठीक है, तो चलिए टिक द करेक्ट ऑप्शन देखिए, टिक द करेक्ट आंसर सबसे पहले फर्स्ट है हु सोल्ड मिल्क इनसाइड द फोर्ट एवरी डे। कह रहे हैं कि फोर्ट के अंदर यानी किले के अंदर हर रोज़ मिल्क को कौन बेचा करते थे, मीराबाई थी या हीराबाई या शीलाबाई। तो कौन थी जो बेचा करती थी, मीराबाई या फिर हीराबाई। तो हमने देखिए यहाँ पर क्या पढ़ा था, हीराबाई। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को बी ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है हमारा, बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट, हीराबाई। नेक्स्ट है सेकंड, हीराबाई क्लाइम्ड डाउन द फोर्ट। कह रहे हैं हीराबाई जो हैं वो फोर्ट पर चढ़ी थी विद द हेल्प ऑफ रोप, यानी कि रोप की रस्सी की हेल्प से, या विद द हेल्प ऑफ लेडर्स, यानी कि सीढ़ियों की, लेडर्स कहते हैं सीढ़ियों को जो हम लोग नसैनी लगा लेते हैं घरों पर, नसैनी, ठीक है, उसको कहते हैं लेडर्स। नेक्स्ट कह रहे हैं विदाउट एनी हेल्प, या फिर बगैर किसी हेल्प के। तो हमारा सेकंड का क्या हो जाएगा, विदाउट एनी हेल्प, सी। तो सेकंड का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, विदाउट एनी हेल्प। तो यहाँ पर सभी को टिक करना है। ठीक है, देखिए एकदम सीरीज में। नेक्स्ट इसमें फर्स्ट में हमारा क्या है, हीराबाई, सेकंड ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक, नेक्स्ट सेकंड का हमारा क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट, विदाउट एनी हेल्प, यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट 3 देखिए, शिवाजी वॉज। अब हमसे पूछा गया शिवाजी कौन थे, एंग्री विद हीराबाई, यानी कि एंग्री, गुस्से हो गए थे हीराबाई से, या प्लीज्ड विद हीराबाई, या फिर खुश हो गए थे। प्लीज कहते हैं हैप्पी को। ठीक है, मैंने भी बताया ही है पीछे
कि प्लीज़ किसे कहते हैं, हैप्पी। तो कह रहे हैं गुस्से हो गए थे हीराबाई से, या फिर प्लीज़ यानी कि खुश हो गए थे हीराबाई से, या फिर सैड बिकॉज ऑफ हीराबाई, या फिर उदास हो गए थे क्योंकि हीराबाई की वजह से। तो ऐसा क्या था, प्लीज़ विद हीराबाई, शिवाजी वॉज प्लीज विद हीराबाई। तो थर्ड का हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन पर टिक करिए। देखिए मैंने यहाँ पर अभी पढ़ाया था आप लोग को, पेज नंबर 33 पर देखिए, यहाँ पर अभी मैंने बताया था, ठीक है। शिवाजी वॉज प्लीज्ड विद हीराबाई, क्या पढ़ा है हमने, शिवाजी वॉज प्लीज्ड विद हीराबाई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन प्लीज्ड, तो प्लीज विद हीराबाई। तो थर्ड का हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन बी, प्लीज विद हीराबाई। तो बी पर सभी लोगों को टिक करना। ये जो मैं लाइंस बना रही हूँ ये आप लोग को नहीं बनानी है, बस मैं स्ट्रेट के लिए बना रही हूँ ताकि आप लोग के ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट ना हो जाए। तो फर्स्ट का है हमारा करेक्ट ऑप्शन बी, हीराबाई। सेकंड का है हमारा करेक्ट ऑप्शन सी, विदाउट एनी हेल्प। थर्ड का है हमारा ऑप्शन बी, प्लीज्ड विद हीराबाई, ठीक है। ये हमारे हो गए सभी के करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है सी, हु सेड दीज वर्ड्स। अब हमसे कह रहे हैं कि ये जो वर्ड्स हैं ये हमसे किसने कहे गए, यानी कि चैप्टर में इनका जिक्र जो है वो किस लिए किया, किसने कहा गया है, ये सेंटेंस जो है वो किसके ज़रिए बोले गए, सेंटेंस में किसने बोले, सेड यानी कि बोले हैं, दीज यानी कि ये, वर्ड्स यानी कि ये लफ्ज़ अल्फाज, हु यानी कि कौन। तो यानी कि क्या मतलब बना कि हु सेड दीज वर्ड्स, यानी कि ये जो वर्ड्स हैं ये किसने कहे हैं। सी है, प्लीज़ ओपन द गेट्स जस्ट अ लिटिल सो दैट आई कैन गो आउट। उन्होंने क्या कहा था, प्लीज़ ओपन द गेट जस्ट अ लिटिल, यानी कि थोड़ी देर के लिए सिर्फ गेट खोल दिए ताकि मैं अंदर जा सकूँ। सॉरी, आई कैन गो आउट यानी कि मैं बाहर जा सकूं। तो ये किसने कहा था, हीराबाई ने कहा था। नेक्स्ट सेकंड है, द किंग हैज़ ऑर्डर अस दैट वी शुड नॉट ओपन द गेट। तो किंग यानी कि द किंग हैज़ ऑर्डर अस दैट वी शुड नॉट ओपन द गेट, यानी कि किंग ने हमें ऑर्डर दिया है कि हमें गेट नहीं खोलना है। ये किसने कहा था, गार्ड ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड देखिए, देन शो मी हाउ यू डिड इट, यानी कि शो मी मुझे दिखाओ कि तुमने ये कैसे किया था। ये किसने कहा था, द किंग ने कहा था। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, आई कैन नॉट डू इट, यानी कि मैं ये नहीं कर सकती, फॉर आई एम वेरी अफ्रेड, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो ये किसने कहा था, हीराबाई ने कहा था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग के ये वर्ड्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स देखिए डी, जो भी सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट चैप्टर के अकॉर्डिंग करेक्ट है उसके सामने हमें ट्रू लिखना है, और जो भी हमारा इसमें फॉल्स है यानी गलत है उसके सामने हमें फॉल्स लिखना है, ठीक है। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो फिफ्थ क्लास में कोई मुश्किल बात नहीं ऐसी। फर्स्ट देखिए, हीराबाई सन वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, कह रहे हैं हीराबाई का जो बेटे थे वो 12 साल के थे, यानी 12 ईयर्स के थे, वो 12 साल के थे, 12 ईयर्स के थे नहीं। हीराबाई के जो बेटे थे वो कितने मंथ के थे, सिर्फ 2 मंथ के थे, ठीक है। देखिए, आई हैव अ 2 मंथ ओल्ड बेबी एट दी होम, 2 मंथ, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि हमसे कह रहे हैं हीराबाई के जो सन थे वो 12 ईयर्स के थे, यानी कि 12 साल के थे, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 34 पर हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 35, देखिए सभी लोग मेरे साथ। सेकंड देखिए, इसमें ट्रू फॉल्स है। द गार्ड्स ओपन द गेट फॉर हीराबाई, कह रहे हैं गार्ड ने खोल दिया था गेट हीराबाई के लिए, नहीं खोला था ना, क्लोज किया हुआ था। नेक्स्ट थर्ड है, हीराबाई वॉज अफ्रेड ऑफ क्लाइंबिंग द टावर, कह रहे हीराबाई जो थी वो डर रही थी टावर पर चढ़ते वक्त, ये भी हमारा क्या है, ट्रू। शिवाजी पनिश्ड हीराबाई, शिवाजी ने हीराबाई को पनिश्ड किया था, यानी कि सज़ा दी थी, नहीं, फॉल्स, नहीं दी थी कोई सज़ा, बल्कि उन्होंने उन्हें क्या ऑनर किया था, यानी कि जो उनके पास किला था वो उनके नाम से उन्होंने उनको रीनेम कर दिया था अपने किले के नाम को, ठीक है। क्या नाम कर दिया था उनका, हीरा बुर्ज, किससे, रायगढ़ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रायगढ़ था उनका जो किले का जो कैपिटल था वो क्या था, रायगढ़, उससे उन्होंने क्या कर दिया था, हीरा बुर्ज। क्यों, क्योंकि उन्होंने हीराबाई की ये स्टोरी, ये चीज़ें देखकर उन्हें ये ठीक लगा कि वो उनका नाम क्या कर दें, हीरा बुर्ज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया हमारा 3 ट्रू। फोर्थ है, शिवाजी पनिश्ड हीराबाई, शिवाजी ने यानी कि पनिश किया था हीराबाई, ये भी हमारा फॉल्स है, मैंने बता दिया अभी। शिवाजी ने पनिश किया था हीराबाई को, नहीं, शिवाजी ने पनिश नहीं किया था, वो बहुत ज़्यादा प्लीज्ड हुए थे, यानी कि खुश हुए थे। प्लीज कहते हैं खुश होने को, हैप्पी यानी कि। तो ये क्या हो गया हमारा, इसलिए फॉल्स, क्योंकि इसमें पनिश्ड वर्ड आ गया, ठीक है। अगर यहाँ होता शिवाजी वॉज प्लीज्ड विद हीराबाई तो ये हमारा क्या हो जाता, ट्रू। यहाँ पर पनिश्ड है इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट फिर देखिए, द टावर ऑफ द रायगढ़ फोर्ट इज नेम्ड हीरा बुर्ज, कह रहे हैं जो रायगढ़ का जो टावर था वो उसका नाम जो था वो क्या था, हीरा बुर्ज था, तो ये क्या है हमारा, ट्रू है, ठीक है। चलिए ये हमारा क्या हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 35 पर बाकी का जो भी वर्क है ये आप लोग को बुक में या कॉपी में कहीं नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट आइए आगे।
देखिए पेज नंबर 36, 37 पर जितना भी बाकी का वर्क है ये सभी हमें कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग को अपने बुक में बुक में कॉपी में नहीं करना, अब हम लोग को क्वेश्चन आंसर करने हैं। उसके लिए सभी लोग कॉपी ओपन करिए, अपनी कॉपीज ओपन करिए सभी लोग अपने क्वेश्चन आंसर के लिए। देखिए पेज नंबर 34 पर हम लोग के क्वेश्चन आंसर गिवन है, ठीक है। तो पेज नंबर 34 निकालिए सभी लोग। देखिए पेज नंबर पेज नंबर 34, ठीक है। आंसर द गिवन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें हम लोग को कितने क्वेश्चन करने हैं? सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 3, देन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 को सभी लोग क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए, ठीक है। ये हमें सिर्फ 4 क्वेश्चन करने, क्वेश्चन 1, 2, 3 और 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में रीड करिए सबसे पहले। हु बिल्ट द रायगढ़ फोर्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेम पैटर्न हमें फॉलो करना है जैसे हम लोग आज तक पीछे करते हुए आए हैं। यहाँ डेट शो करेंगे, यहाँ पार्ट नंबर 5, लेसन नंबर 5, लेसन नेम द पावर ऑफ अ मदर्स लव, आंसर द गिवन क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? हु बिल्ट द रायगढ़ फोर्ट, यानी कि रायगढ़ फोर्ट जो था वो किसने बनाया था? तो वो किसने बनाया था? शिवाजी बिल्ट द रायगढ़ फोर्ट। यहाँ पर डी कर दिएगा, शिवाजी बिल्ट दी रायगढ़ फोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिस्क्राइब द रायगढ़ फोर्ट, यानी कि रायगढ़ फोर्ट को डिस्क्राइब करिए। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? द रायगढ़ फोर्ट स्टूड on a mountain range. It was surrounded by deep rocky valleys. The gates of the fort were open every day from dawn till dusk. यानी कि रायगढ़ जो फोर्ट था वो कहाँ था? माउंटेन्स रेंज पर था और वो किससे घिरा हुआ था? डीप रॉक्स वैली से। और उसका जो गेट था फोर्ट का वो सुबह और शाम खुलता था, ठीक है। सुबह शाम में सुबह से शाम तक, टिल यानी कि से सुबह से लेकर शाम तक खुलता था और जब एक बार बंद हो जाता था तो वो दोबारा से नहीं ओपन होता था, ठीक है, यानी कि नहीं खुलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? हु वॉज हीराबाई एंड वॉट वर्क शी डू, कह रहे हैं हीराबाई कौन थी और वो क्या काम किया करती थी। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर, हीराबाई वॉज अ यंग वुमेन फ्रॉम अ नियर बाई विलेज। कह रहे हैं हीराबाई जो है हीराबाई जो है वो एक यंग यानी जवान औरत थी जो उस गाँव में एक वहीं पर विलेज में यानी कि नियर बाई विलेज एक गाँव में वहीं पर रहती थी। सोल्ड मिल्क इनसाइड द फोर्ट एवरी डे, जो हर रोज़ मिल्क जो है वो क्या किया करती थी? बेचा करती थी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हमें कैंसिल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ डिड शिवाजी रिवॉर्ड हर, कह रहे शिवाजी ने कैसे रिवॉर्ड किया? हर किसको कह रहे हैं यहाँ पर? हीराबाई को कह रहे हैं, ठीक है। हर किसको कहा गया है? हीरा बाई को कहा गया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? शिवाजी रिवॉर्डेड हर एंड रीनेम्ड द टावर ऑफ हिज फोर्ट हीरा बोर्स। कह रहे हैं शिवाजी ने रिवॉर्ड किया उनको और क्या किया उन्होंने? रिवॉर्ड दिया उनको और उसका जो नाम था टावर का उसको उन्होंने रीनेम कर दिया, यानी कि रायगढ़ से जो कैपिटल थी रायगढ़ से उसको क्या कर दिया? हीरा बोर्स कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन आंसर नंबर 5। यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए। कैसे करना आप लोग को? यहाँ पर इस तरह से वीडियो को पॉज करिएगा और अपना 1 सेकेंड यहाँ सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में डेट शो करेंगे। देन सेकंड स्टेप क्या होता है हम लोगों का? पार्ट नंबर जो भी है पार्ट नंबर 5, देन थर्ड स्टेप लेसन नंबर, देन फोर्थ द पावर ऑफ अ मदर्स लव यानी कि लेसन नेम, देन फिफ्थ स्टेप आंसर द गिवन क्वेश्चन, देन क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन सभी को नोट करने हैं और आप लोग को मैंने पेन से वर्क किया, आप लोग को सभी को पेंसिल से वर्क करना है, ठीक है, और सभी को लाइन छोड़कर वर्क करना है, ठीक है, ताकि नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। इस तरह से वीडियो को पॉज करिएगा और अपना वर्क कंप्लीट करिएगा, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या वर्क किया है आज पार्ट नंबर 5 में। तो देखिए सभी लोग मेरे साथ आइए पेज नंबर 32 पर देखिए। पेज नंबर 32 से लेकर पेज नंबर 34 के हाफ से ज़्यादा हमने चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया है। पेज नंबर 32 पर देखिए स्टार्टिंग करी हमने, लेसन नंबर 5 था, पार्ट नंबर 5 डाला है, लेसन नेम क्या है? द पावर ऑफ अ मदर्स लव, ठीक है। ये करने के बाद नेक्स्ट हम लोगों ने पेज नंबर 33 तक चैप्टर नंबर 5 का लेसन नंबर 5 पेज नंबर 32 से लेकर पेज नंबर 33 तक कंप्लीट किया है। देन मैंने पेज नंबर 33 पर आप लोग को बताया था वर्ड्स मीनिंग जो है वो बुक से ही लर्न करने हैं। देन पेज नंबर 34 से लेकर 35 के हाफ तक सभी एक्सरसाइजेज हमने बुक में कंप्लीट करी हैं और क्वेश्चन आंसर कॉपी में करें, ठीक है। थैंक यू।